सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन पूरे देश में, पूरी दुनिया में जब जब धनवान लोगों को जरूरत पड़ती है, सरकारों को जरूरत पड़ती है, वो जंगलों को उजाड़ देते हैं। जो जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन सरकारें उन्हें उजाड़ देती हैं। पूरी दुनिया में ये चलन चल रहा है। जिस तरह से धनवान लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, या फिर उस जंगल के नीचे सोना पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, या कोई और मजबूत चीज, टिकाऊ चीज, लोहा, या फिर कह सकते हैं कि डीजल, ऑयल पाया जाता है, तो उसे उजाड़ देते हैं। ऐसा ही एक नमूना देश भारत में बहुत बड़े स्तर से रन कर रहा है। आप सब लोग जानते होंगे हसदेव के जंगल को, जिसे उजाड़ा जा रहा है चूंकि उसके नीचे कोयला मिला है। मेरा यह मानना है, अगर आप जंगल उजाड़ रहे हैं तो जो जंगल में रह रहे थे लोग, जिनकी संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, लगभग 25,000 से ज्यादा आबादी के लोग हैं, लगभग ये 100 किलोमीटर का जंगल है, उस जंगल को उजाड़ा जा रहा है। सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, सारे पौधे काटे जा रहे हैं और कोयले की खानें बनाई जा रही हैं। मेरा यह मानना है, अगर वह जंगल भारत के लिए, भारत की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि जो लोग जंगल में रह रहे थे उन्हें आवासित किया जाए, उन्हें जमीन दी जाए, उनके लिए आवास मुहैया कराया जाए, उनके लिए रोजगार किया जाए, फिर वो जमीन ली जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? अडानी, अंबानी, उनके तमाम मिलने जुलने वाले लोग, पैसे वाले लोग हैं, उनको ये जंगल दिया जा रहा है। वो लोग जबरन जंगल में रह रहे लोगों को उजाड़ रहे हैं। जंगल में रहने वाले लोगों को पहले से ही शिक्षा नहीं मिल पाई, पहले से ही वो शहरों से बहुत दूर बने रहे, पहले से ही उनका विकास नहीं हो पाया। अब एक सिस्टम और इन लोगों ने चला है कि जबरन उन्हें भगाया जा रहा है। वो अपने हक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को लहूलुहान कर दिया गया है। ये देश भारत की गरिमा के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, पूरे देश से अपील करता हूं कि जो जंगल, जमीन और प्रकृति, पर्यावरण के लिए लोग लड़ रहे हैं, उनका साथ दिया जाए। अगर ऐसे ही सरकार तानाशाही बनी रही, धनवान लोग कोयला निकाल करके धन कमाते रहे, तो ये धरती एक दिन रूप अपना बदलेगी और यहां बहुत कुछ बुरा हो सकता है। अर्थात वृक्ष लगाने की जो परंपरा है, अगर सरकार वो जमीन उन धनवान लोगों को देती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है, तो जितने वृक्ष कटाए जाएं, उतने वृक्ष कहीं ना कहीं उन लोगों से लगवाए जाएं, ताकि भारत के लोगों का जनजीवन प्रभावित ना हो, लोगों को सांस लेने योग्य हवा मिलती रहे। वैसे भी देखा जाता है, कई ऐसे शहर हैं भारत में जहां सांस लेने योग्य हवा नहीं है। गांव को धन्यवाद दीजिए, जंगलों को धन्यवाद दीजिए, जिनकी वजह से भारत रहने लायक जगह बना हुआ है। ये बहुत बुरा हो रहा है। मैं हसदेव जंगल में रह रहे लोगों के साथ खड़ा हूं, उसके लिए जो आंदोलन कर रहे उनके साथ मैं खड़ा हूं, क्योंकि वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बर्बरता से उनके साथ अत्याचार कर रही है, मारपीट कर रही है। ये भारतीय मूल भावना के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। मैं उन धनवान लोगों से निवेदन करूंगा कि क्या आप धन कमा करके करोगे? जब आप दफनाए जाओगे तो 1 मीटर से ज्यादा जमीन आपको नहीं मिलेगी। जब आप इस संसार को अलविदा कहोगे तो किसी एक पेड़ की लकड़ी ही आपको जला देगी। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों गरीबों के साथ, उन वनवासियों के साथ, जंगल में रहने वाले लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है? रोज मैं देखता हूं अखबारों में, कभी लाठीचार्ज कर दिया गया, कभी गोलियां चला दी गई, कभी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए। हम लोगों को बहुत दुख होता है और मैं आज आह्वान करता हूं पूरे भारत के जानकार, समझदार लोगों से, विज्ञानवादी, तर्कवादी लोगों से, भारत पसंद लोगों से, पर्यावरण पसंद लोगों से, जो चाहते हैं ये देश अच्छा बना रहे, देश सुंदर बना रहे, श्वास लेने योग्य यहाँ की हवा बनी रहे, वो सारे के सारे लोग
हसदेव जंगल का जो संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दिया जाए। मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी हम लोग पहुंचेंगे। और मैं आह्वान करूंगा सभी उन प्रकृति प्रेमी लोगों से कि लोगों का साथ दिया जाए। अगर इसी तरह से जंगल उजाड़े गए, अगर इसी तरह से जंगल काटे गए तो आने वाले 50 साल में भारत ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा, हवा मुक्त हो जाएगा, यहाँ की हवा जहरीली हो जाएगी और यहां जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप भविष्य बचाना चाहते हो तो जंगलों को बचाओ और जो जंगलों को उजाड़ना चाहते हैं उनको सबक सिखाओ। सरकारें उनके साथ खड़ी हैं क्योंकि वो लोग धनवान हैं, पैसे वाले हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। सरकार को मन मुताबिक वो पैसा दे देते हैं और वो जमीनें खरीद करके जंगल उजाड़ रहे हैं। ये क्रम बहुत बुरा है, ये परंपरा बहुत बुरी है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं, जिंदा लोगों से निवेदन करते हैं कि इस तरह की जो मुहिम है जंगलों को बचाने की, इसमें उन गरीब लोगों का, वनवासी लोगों का साथ दिया जाए और भारत को बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।